हे गाइस, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज की क्लास जो होने वाली है थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि अगर टाइम नहीं हो तो बाद में देख लेना, लेकिन आज ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं 6 बजे की क्लास में, तो प्रैक्टिस भी ज़्यादा होनी है। ठीक है, सो आप अगर टाइम कम है तो बाद में देख लो, लेकिन देखना ठीक से, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरी कल की क्लास थी उससे है। कल हमने आपको सिखाया था जो काम कंप्लीट कर लिया उसे हैव के साथ थर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप क्या आंसर दोगे? Yes, I have eaten food. क्या आपने गाना गा दिया है? Yes, I have sung a song. क्या आपने खाना पका लिया है? Yes, I have prepared food. कुक्ड द फूड या प्रिपेयर्ड द फूड? प्रिपेयर्ड नहीं बल्कि कुक्ड बेटर है पकाने के लिए। ठीक है, तो जो ऐसे कर लिया है वो कर लें, है ना। तो जो नहीं किए हैं वैसे पूछते हैं, क्या आप नहा ली हैं? Yes, I have taken bath. क्या आपने अपने पापा को गाली दे दी है? No, I have not abused my father. अच्छा, क्या आपने भाई के थप्पड़ मार दिया है? No, I have not slapped my brother. तो समझ गए ना। तो जो कर लिया है आई हैव डन, जो नहीं किया आई हैव नॉट डन। अब इसी से रिलेटेड क्लास सिखाई थी आज 6 बजे की। ठीक है, आज हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या आप ये कर सकती थी या नहीं, क्या आपको ये करना चाहिए था कि नहीं, और क्या आपने ये किया था या नहीं। ये तीनों चीज़ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बोर्ड पर फोकस कीजिए। मैं आपसे पूछूंगा शुड से, should you have done this, should you have done this, क्या आपको ऐसा करना चाहिए था। तो दो आंसर होंगे, या तो आप यस बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे नो। अगर आप यस बोलेंगे तो आप बोलेंगे यस आई शुड हैव डन दिस, यहाँ थर्ड फॉर्म ही रहनी है सब जगह। और नो बोलना है तो नो आई शुड नॉट हैव डन दिस। सिंपल है। इसी के नोट्स आपको जल्दी मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आज नहीं मिलेंगे, कल मिल जाएंगे, कल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, बेसिक का कोर्स। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी? शुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश? हाँ, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। यस आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। या नहीं, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। नो आई शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। तो अब आप बताओ, क्या आपको बचपन में पढ़ना चाहिए था? Yes, I should have studied my childhood. क्या आपको बचपन में ब्रश करना चाहिए था? Yes, yes, I should have brushed my teeth in my childhood. क्या आपको बचपन में मम्मी को गाली देनी चाहिए थी? No, I should not have abused my mother in my childhood. क्या आपको बचपन में कार चलानी चाहिए थी? No, I should not have driven a car in my childhood. क्या आपको बचपन में नहाना चाहिए था? Yes, I should have taken bath in my childhood. क्या आपको बचपन में मूवी देखनी चाहिए थी? Yes, I should have watched movie in my childhood. सो ये तो हिंदी टू इंग्लिश हो गया ना। अब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन पूछूंगा, ये ज़्यादा इजी है हिंदी के मुकाबले। ठीक है, सो बताइए, शुड यू हैव टेकन बाथ इन योर चाइल्डहुड? Yes, I should have taken bath in my childhood. शुड यू हैव मेड वीडियोज इन योर चाइल्डहुड? No, I should not have made video in my childhood. ओके, यू शुड यू हैव लर्नड हाउ टू स्पीक इन योर चाइल्डहुड? Yes, I should have learned how to speak English In my childhood. in my childhood. Okay. Should you have applied makeup on your face in your childhood? No, I should not have applied makeup in my face. ठीक है, अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्या आपको मेरी वीडियो लाइक करनी चाहिए थी? आंसर क्या आएगा देखो। Yes, I should have liked your videos. हाँ, क्या आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था? Yes, I should have subscribed your channel. तो इतनी इंग्लिश हो गई ना तो बिल्कुल काम परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। अब दूसरा क्वेश्चन, अब एबिलिटी का क्वेश्चन, क्या आप ऐसा कर सकते थे या नहीं। पास्ट की बात है, क्या आप ऐसा कर सकते थे या नहीं। तो कर सकते के लिए कुड यू हैव डन दिस, कुड यू हैव डन दिस, कुड यू हैव डन दिस। क्या आप ऐसा कर सकते थे? तो अगर कर सकते थे तो बोलो यस, और नहीं कर सकते तो बोलो नो। यस आई कुड हैव डन दिस, हाँ मैं ये कर सकता था, या फिर नो आई कुड नॉट हैव डन दिस, मैं ये नहीं कर सकता था। जैसे मुझे पूछना हुआ कि आप खाना खा सकते थे बचपन में, कुड यू हैव ईटन फूड इन योर चाइल्डहुड?
तो आप बोलोगे यस आई कुड हैव ईटन फूड इन माई चाइल्डहुड, हाँ मैं खाना खा सकता था बचपन में, या नहीं आई कुड नॉट हैव ईटन फूड इन माई चाइल्डहुड, नहीं मैं खाना नहीं खा सकता था बचपन में। ठीक है, सिंपल है। अच्छा बताओ, बचपन में क्या आप कूद सकती थी? Yes, I could have jumped in my childhood. बचपन में ब्रश कर सकती थी आप? No, I could not have brushed my teeth in my childhood. बचपन में होते ही नहीं है। अच्छा, क्या आप दूध पी सकते थे बचपन में? Yes, I could have drunk milk in my childhood. अच्छा, क्या आप डांस कर सकते थे बचपन में? Yes, I could have danced in my childhood. बचपन में दांत निकले ले, डांस पूरा चल रहा है। क्या बचपन में आप अपने बाल कॉम कर सकती थी? No, I could not have combed my hair in my childhood. अच्छा, बचपन में आप खाना बना सकती थी? No, I could not have cooked food in my childhood. अच्छा, क्या आप बोर्ड पर लिख सकती थी बचपन में? No, I could not have written on the whiteboard in my childhood. हाँ, समझ में आ गया। ये नहीं कर सकता था मैं बचपन में, ये नहीं कर सकता था, ये कर सकता था। तो ये सिंपल है। अभी हिंदी टू इंग्लिश पूछा है, अब बारी है इंग्लिश टू इंग्लिश पूछने की। हाँ, ओके, टेल मी, कुड यू हैव स्पीक ऑन माइक इन योर चाइल्डहुड? Yes, I could have speak in my childhood. इज देयर एनी मिस्टेक इन माई सेंटेंस? Yes, व्हाट? on my mic, in my mic. No, the mistake was could you have speak. Spoken. हाँ, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा ना यार, तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो। जब ये सब कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा लग रहा है क्लास में, मुझे एकदम टोक देना चाहिए था। ठीक है, ओके ओके, कुड यू हैव कॉम्ड योर हेयर इन चाइल्डहुड? No, I could not have combed my hair in my childhood. ओके, कुड यू हैव बीटन योर फ्रेंड इन योर चाइल्डहुड? No, I could not have bitten my friends in my childhood. ओके, कुड यू हैव रिटन एसे इन योर चाइल्डहुड? Yes, I could have written essay in my childhood. ये बचपन में ऐसे लिख सकती थी, दांत नहीं आए थे, डांस कर सकती थी, बाल काट नहीं सकती थी, क्या चल रहा है यार, ये चल क्या रहा है? अच्छा ये बताओ, बचपन में क्या आप भाग सकती थी सड़क पे? No, I could not have run on the road. रन थर्ड फॉर्म का बहुत ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, ये सब हो सकता था, राइट? अब लास्ट थिंग इज यूज ऑफ हैड। हैड यू डन दिस, यहाँ लिख सकता हूँ इन योर चाइल्डहुड। ये जो भी लिखा है इसका समझ में जाना है, समझ लेना, इन योर चाइल्डहुड लिखा है। हैव यू डन दिस इन योर चाइल्डहुड, क्या आपने बचपन में ये कर लिया था? तो इसके दो आंसर होंगे, यस या फिर नो। अगर कर लिया था यस, आई हैड डन दिस, अगर नहीं किया था तो नहीं, आई हैड नॉट डन दिस। थर्ड फॉर्म का यूज सभी में होना है। क्या आपने बचपन में खाना खा लिया था? No, I had not eaten food in my childhood. क्या बचपन में आपने अपना होमवर्क कर लिया था? No, I had not done my homework in my childhood. क्या आपने बचपन में अपनी कॉपी फाड़ दी थी? Yes, I had teared my books in my childhood. क्या आपने मम्मी को बता दिया था बचपन में? Yes, I had told my mother. अच्छा, क्या आपने भाई के अपने थप्पड़ मार दिया था? Yes, I had slapped my brother in my childhood. अच्छा, क्या आपने चैनल शुरू कर दिया था बचपन में, यूट्यूब चैनल? No, I had not started my YouTube channel. ओके, क्या आपने स्कूटी चलाना सीख लिया था? Yes, I had learned how to ride scooty. क्या आपने बाल कॉम करने सीख लिए थे? No, I had not learned how to comb my hair. है ना, ये जो भी सीख लिया, हाउ टू डू दिस। ठीक है, अच्छा बचपन में आपने कपड़े पहनना सीख लिया था? No, I had not आई हैड नॉट लर्न हाउ टू वेयर क्लोथ्स। जो काम करना सीख लिया था, आई हैड लर्न हाउ टू डू दिस या आई हैड नॉट लर्न हाउ टू डू दिस। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्या बचपन में आपने खाना बना लिया था? No, I had not cooked food in my childhood. अच्छा, क्या आपने टाइम देख लिया था बचपन में? No, I had not watched the time in my childhood. क्या आपने बचपन में पबजी खेल लिया था? No, I had not played the PUBG in my childhood. अच्छा, क्या बचपन में आपने अपने स्कूल में एडमिशन ले लिया था? No, I had not
I had not taken admission in the school in my childhood. सो गाइज अब समझ लो ध्यान से. अब ये तो मैडम मुझे जवाब दे चुकी हैं, अब ये आपकी बारी है. मैं आपसे आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो पहले इन्हें बाय बाय करते हैं. बाय बाय. अब आपकी बारी है. अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. अब आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे आंसर्स देंगे. ठीक है. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या आपको खाना खाना चाहिए था? शुड यू हैव ईटन फूड? क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी? शुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश? क्या आपको टाइम देखना चाहिए था? शुड यू हैव वॉच टाइम? क्या आपको स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए था? शुड यू हैव रीच्ड एट स्कूल ऑन टाइम? सिंपल है. आई होप आपने आंसर दिया हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड यू हैव डन दिस? क्या आप ऐसा कर सकते थे? बताइए. क्या बचपन में आप कूद सकते थे? कुड यू हैव जम्प्ड इन योर चाइल्डहुड? क्या आप बचपन में अपने हेयर कॉम कर सकते थे? कुड यू हैव कॉम्ड योर हेयर इन योर चाइल्डहुड? क्या बचपन में आप सड़क पर नहा सकते थे? कुड यू हैव टेकन बाथ ऑन द रोड इन योर चाइल्डहुड? क्या बचपन में आप लिख सकते थे? कुड यू हैव रिटन ऑन योर चाइल्डहुड? ओके, आई होप आप आंसर दे रहे हैं. ये थोड़ा आज डिफिकल्ट टॉपिक था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हैड यू. हैड यू मीन्स क्या तुमने ये कर लिया था? पास्ट की बात है. क्या कर लिया था? क्या आपने बचपन में गाना गा लिया था? हैड यू संग सॉन्ग इन योर चाइल्डहुड? क्या बचपन में आपने अपनी मम्मी को बता दिया था? हैड यू टोल्ड योर मदर इन योर चाइल्डहुड? क्या आपने बचपन में कपड़े पहन लिए थे? हैड यू वॉर्न योर ड्रेस इन योर चाइल्डहुड? क्या बचपन में आपने कार चलाना सीख लिया था? हैड यू लर्न्ड हाउ टू ड्राइव कार इन योर चाइल्डहुड? ओके, सो गाइज ये थोड़ा सा आज डिफ़िकल्ट टॉपिक बेशक था, लेकिन इंपॉर्टेंट था. आज के टॉपिक को आपको टाइम देना है. रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो 2 घंटा करनी होगी. तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ. देखो, इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज ज़्यादा टॉपिक हैं और ज़्यादा टाइमिंग्स हैं. थर्ड फॉर्म का ज़्यादा यूज़ है. ठीक है. आई होप आप लोग मेहनत करते रहेंगे. प्लीज़ जितनी प्रैक्टिस हो उतनी करो. 20-20 क्वेश्चन पूछो अपने आप से, 20-20 आंसर्स दो, तब जाके आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी. 6 बजे वाली क्लास को भी सीरियस लेना. उसमें भी आपको तीनों टॉपिक से बहुत सारी लाइंस बोलनी है. मिनिमम आप एवरेज लेकर चलो 20-20 का. 20 यस 20 नो, 20 यस 20 नो. तो आज आपको लगभग 60 सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे. नहीं, 1 2 3 4 5 6 2 12 120 सेंटेंसेस आपको बोलने पड़ेंगे. तो डू हार्ड. जितना हार्ड कर सकते हो प्रैक्टिस को, उतना प्रैक्टिस को हार्ड करना. आई होप आप लोग इंग्लिश जरूर बोलोगे. कल आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बेसिक का. उसके आगे की स्ट्रैटेजी हम आपको बाद में बताएंगे. बाय बाय एवरीबॉडी.